अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मोस्ट रिपीटेड एवरीडे साइंस क्वेश्चंस। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो साइंस से रिलेटेड हैं या साइंस वाले पोर्शन में पेपर्स में आते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, आंसर्स उनके क्लियर नहीं होते। आज इंशाल्लाह सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। द लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ डैश डेज। रेड ब्लड सेल की कितनी उम्र होती है या कितने दिन उसकी ज़िंदगी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 120 डेज। 120 दिन जो है रेड ब्लड सेल की उम्र होती है। उसके बाद वो आप चाहे किसी को ब्लड दें या डोनेट करें या ना करें, वो ख़त्म हो जाते हैं। द लाइफ स्पान ऑफ वाइट ब्लड सेल इज डैश डेज। वाइट ब्लड सेल की ज़िंदगी कितनी होती है? तो उसकी जो ज़िंदगी होती है वो होती है ऑप्शन नंबर जो डी है, 5 दिन से लेके 21 दिन तक। अगर आप वो किसी को डोनेट करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक्सपायर हो जाएंगे, फिर दूसरे नए बनते हैं सेल्स। द एवरेज एडल्ट हैज़ ए ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर्स। एक नौजवान के जिस्म में कितने लीटर्स खून होता है, ब्लड होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, 5 लीटर्स। मिल्क कंटेंट्स डैश ऑफ वाटर। जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कितना % पानी मिला हुआ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, 80% दूध जो होता है, नेचुरल दूध जो गाय का, भैंस का, उसमें 80% क्या होता है? नेचुरल वाटर होता है। द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज। फिर जो हमारे जो घरों में होती है रेफ्रिजरेटर वगैरह, उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो उसमें जो होती है इस्तेमाल वो अमोनिया गैस इस्तेमाल होती है कूलिंग के लिए। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज़। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है पेपर के दौरान कंफ्यूज होते हैं। ये सवाल जो भी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी पूरी कायनात के बारे में पूछ रहा है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑक्सीजन टिक करते हैं। ऑक्सीजन इसका गलत आंसर है। इसका सही आंसर जो है वो है बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। अब ये सवाल कर रहा है धरती पे। धरती जो हमारा सियारा है, अर्थ जो प्लानेट है, उसका भी पूछ रहा है कि मोस्ट अबंडेंट या कौन सा वो कॉमन एलिमेंट है जो ज़्यादा मिकदार में मिलता है हमें यहाँ पे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑक्सीजन। अ कैमरा यूजेस अ डैश टू फॉर्म एन इमेज। एक कैमरा जो है वो इस्तेमाल करती है कौन से किस्म का लेंस एक तस्वीर बनाने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, कन्वेक्स लेंस। ये वो लेंस हैं जो आपने खुद भी नहीं कभी देखी हो, या वो जो माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में, उसमें एक उल्टे सीधे मिरर लगे होते हैं। एक से रोशनी दूसरे पे जाती है, दूसरे से फिर तीसरे पे जाती है, फिर जाके ऑब्जेक्ट पे रोशनी पड़ती है। उसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कैमरा में भी इसी तरह के लेंस में शीशे लगे हुए होते हैं या मिरर लगे हुए होते हैं। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन डैश। यूरिन का मतलब है पेशाब। पेशाब कहाँ पे बनता है? पेशाब बनता है किडनीज में। ऑप्शन ए जो है इसका दुरुस्त जवाब है। ब्लड इज क्लीन्ड बाय। खून साफ होता है किससे, या कौन सी चीज़ है जो खून को साफ करती है? तो उसका ऑप्शन डी है, किडनी जो है हमारा ब्लड साफ करती है। जीपीएस इज़ एन एब्रीवेशन फॉर। जीपीएस आपने नाम सुना होगा, मोबाइल में, आजकल कार में आ गया है, कार व्हीकल्स जो गाड़ियां हैं उसमें भी ये यूज़ होता है जीपीएस का सिस्टम। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कंप्लीटेड इन द। खाने का जो हाजमा है वो मुकम्मल होता है कौन से जिस्म के हिस्से में? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटे आंतड़ियों में होता है। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेड इन। एनर्जी वैल्यू जो है खाने वाली तवानाई को नापा जाता है किस चीज़ में? कैलोरीज में। आपने देखा होगा चिप्स वगैरह हम जो भी चीज़ें बाज़ार से लेके खाते हैं उसके पीछे लिखा हुआ होता है कैलोरीज, तादाद लिखी होती है कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं। वाइंड एनर्जी इज़ द डैश एनर्जी। हवा से बिजली बनती है, तो वो उस तरह की जो एनर्जी है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो
मूवमेंट से पैदा हो, मुतहरिक तवानाई जो मूवमेंट या चुरपुर करने से पैदा हो उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो चुरपुर होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर, अच्छा ज़रिया जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हासिल करने का वो कौन सा है? वो है सीड्स। सीड्स जो है बेस्ट ज़रिया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हासिल करने का। द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी आर, विटामिन सी हासिल करने का अच्छा ज़रिया कौन सा है? वो है फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ताज़े वेजिटेबल्स और ताज़े फल जो हैं वो खाने से क्या होगा? विटामिन सी हमारी बढ़ेगी। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर, विटामिन ए हासिल करने का सबसे अच्छा ज़रिया कौन सा है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से, हरी सब्जियां खाने से क्या होगा? विटामिन ए हमें मिलेगी। वाटर कवर्स डैश ऑफ द अर्थ सरफेस, पानी जो है धरती का कितना हिस्सा जो है कवर करता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो 70 है। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं और 75 पे टिक करके आते हैं, तो ये उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। असल में इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 70%, जहाँ पे वो दुरुस्त है, क्योंकि धरती जो है 70% वाटर से कवर है, 30% जो है हमारा लैंड का एरिया है, ज़मीन है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, हमने हमेशा 3 ही स्टेट पढ़ी है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि चौथी हालत मादे की कौन सी है, तो उसका होगा करेक्ट ऑप्शन प्लाज्मा। ब्रोंज मेडल इज मेड अप ऑफ मेटल्स, ब्रोंज मेडल जो होते हैं वो बने हुए होते हैं लोहे के। वो लोहा या मेटल कौन सा होता है? वो होता है कॉपर और टिन, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ब्रोंज मेडल इनका बना हुआ होता है, कॉपर और टिन का बना हुआ होता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय, कॉपर को हम सोने में किस तरह बदल सकते हैं? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए हम कॉपर को बदल सकते हैं सोने में। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द अर्थ्स ओजोन लेयर इज टू, मेन काम क्या है ओजोन लेयर का धरती पे? तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, फिल्टर आउट करना। किसको फिल्टर करना? अल्ट्रा वायोलेट रेज को, जो यूवीज हमें सूरज से डायरेक्ट आती हैं धरती पे, उनको रोकता है ओजोन लेयर। द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय मुस्लिम साइंटिस्ट, मशहूर किताब अल कानून जो है एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने लिखी थी, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है अबू अल सीना है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ भी गलती करते हैं, जाबिर बिन हयान लिख देते हैं। तो इसका सही आंसर जो है अबू अली सीना है। सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इज, सेंसिटिव का मतलब है नाजुक या कमज़ोर, लेयर का मतलब है तह या पर्दा। आँख का नाजुक पर्दा कौन सा होता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, रेटिना जो है। केमिकल यूज्ड टू किल रेट्स एंड माइस आर, केमिकल जो चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहेंगे रोडेंटिसाइड। ये केमिकल्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं चूहे वगैरह मारने के लिए। केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज़, विनेगर हम कहते हैं सिरके को, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है, सफाई में भी इस्तेमाल होता है। तो विनेगर का केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है? डाइल्यूट एसिटिक एसिड, ये इसका करेक्ट आंसर है। किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, ये किलोवाट आवर जो है यूनिट है एक का है किसका? एनर्जी का। यहाँ पे भी हम पावर या इलेक्ट्रिक करंट सिलेक्ट करते हैं, ये आंसर इसका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, एनर्जी। द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड, वो फल जो बगैर बीज के होते हैं जैसे कि बनाना, बनाना के अंदर कोई बीज नहीं होता, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। In winter, an iron pipe feel colder than a wooden window. This is because wood is dash. सर्दियों में क्या होता है कि एक आयरन जो है, लोहे का पाइप जो है, हमें ठंडा हाथ लगाने से महसूस होता है बनिस्बत किसी लकड़ी की खिड़की के। ये इसलिए होता है कि लकड़ी जो है वो नॉन कंडक्टर होती है। बी जो इसका ऑप्शन है वो सही है।
Lectrometer is a type of hydrometer which is used to measure the specific gravity of। लेक्टोमीटर क्या है? एक किस्म का हाइड्रोमीटर है जो इस्तेमाल किया जाता है कोई मखसूस ग्रेविटी नापने के लिए। किस चीज़ की ग्रेविटी नापने के लिए इस्तेमाल होता है? मिल्क की, दूध की। द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज। धरती पे सबसे गहरी जगह कौन सी है? डीपेस्ट कहते हैं किसी गहरी या ऊनी चीज़ को जो बहुत नीचे हो। तो मैरियाना ट्रेंच जो है इसका करेक्ट आंसर है। द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी इज। डेड बॉडी जो होती है मुर्दा, उसका टेम्परेचर कितना होता है? उसका टेम्परेचर वो ही होगा जहाँ पे वो बॉडी रखी हुई होगी। तो इसका डी ऑप्शन जो है टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ कीप्ड, करेक्ट आंसर है इसका। व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। एक नॉर्मल आदमी का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है 36.9। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट 98.6 सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये सी लगा हुआ है ये सेंटीग्रेड को ज़ाहिर कर रहा है। 98.6 जो होता है वो होता है फ़ारेनहाइट में 98.6। अगर यहाँ पे एफ लिखा हुआ हो तो फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 98.6। अगर यहाँ पे 36.9 लिखा हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट करके देखेंगे फ़ारेनहाइट में, तो इसका ये आंसर जो है करेक्ट होगा। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अ न्यूली बोर्न इन्फेंट। नया बच्चा जो पैदा होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? हमने वैसे तो पढ़ा है कि एडल्ट में होती हैं 206 हड्डियाँ, 206 बोन्स। नया बच्चा जो पैदा होता है उसमें होती है 300 हड्डियाँ। फिर जब वो जवान होता है तो आस्ते आस्ते वो जो डबलिंग या ट्रिपलिंग में हड्डियाँ होती हैं वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाती हैं। डोली इज़ द नेम ऑफ द। डोली क्या है? नाम है किस चीज़ का? फर्स्ट क्लोन्ड शीप का। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले क्लोन किया था, शीप की क्लोनिंग की थी लैब के ज़रिए। उस शीप का नाम था डोली। शीप का मतलब है भेड़, दुम्बा वगैरह। व्हाट इज़ द एवरेज एडल्ट पल्स रेट। पल्स रेट जो है नौजवानों में वो कितना होता है? वो होता है 72 से लेके 80 तक। द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ डैश मीटर्स इन द ओशन। ओशन जो समंदर वगैरह होते हैं उनमें सनलाइट जो होती है, सूरज की रोशनी, वो कितनी गहराई में जा सकती है या कितनी गहराई तक जाती है? उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 100 मीटर्स होगा। 100 मीटर तक अंदर सूरज की रोशनी पहुंचती है। द बिगेस्ट स्पेशीज़ ऑफ द कैट फैमिली इज़। स्पेशीज़ जो हैं वो हैं जिन्स। सबसे बड़ी जो जिन्स है कैट फैमिली की वो कौन सी है? फैमिली क्या है कि क्लासिफिकेशन जो होती है साइंस में या जूलॉजी में, जैसे फैमिली होती है, आर्डर्स होते हैं, कैटेगराइज किया गया है जानवरों को पहचानने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो टाइगर जो है इसका दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं मोर वसीयत को, जो विरासत में चीज़ मिलती है वालिदैन से औलाद को। स्मॉलेस्ट छोटा यूनिट कौन सा है मोर वसीयत का या विरासत का? तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो जीन होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर भी गलती करते हैं, वो क्रोमोसोम्स पे टिक करके आते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो है जीन। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है या बदलता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जनरेटर। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त आंसर है। ऑरेंज बिलोंग्स टू द फैमिली। मौसम्बी जो हम खाते हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है या ताल्लुक़ रखती है? उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, रोटासीआई। डैश हैव नो चार्ज। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है जिस पे कोई चार्ज नहीं होती? तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उन पे ना ही पॉजिटिव चार्ज होती है ना ही नेगेटिव चार्ज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा न्यूट्रॉन्स। मून लाइट रीच टू अर्थ इन डैश सेकंड्स। चांद की रोशनी जो है धरती पे पहुंचती है कितने टाइम में या कितने सेकंड्स में? 1.3 सेकंड्स में चांद की रोशनी ज़मीन पर पहुंचती है।
द स्टडी ऑफ कैंसर इज़ कॉल्ड, कैंसर के बारे में जो तालीम हासिल की जाए उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन डी जो है इसका दुरुस्त आंसर है। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़, सबसे बड़ी हड्डी जो है इंसानी जिस्म में वो कौन सी है, वो है फीमर। ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है। घुटने से ऊपर वाली जो हड्डी है उसको हम कहते हैं फीमर। द शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी हड्डी इंसानी जिस्म में कौन सी होती है, वो होती है स्टेपस। स्टेपस हड्डी जो है वो कान के अंदर होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेपस। ब्लड विच हार्ट पंप्स टू लंग्स इज, वो खून जिसको दिल जो है पंप करता है फेफड़ों में भेजने के लिए, वो कौन सा होता है, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। Which one is the brightest star in the night sky, रात वाले आसमान में सबसे रोशन सितारा कौन सा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त है, सीरियस जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन एक्सेप्ट, नीचे दिए गए ऑप्शन में से सभी जो सब्सटेंस है वो क्रिस्टलाइन है सिवाय एक के। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जैसे चीनी हमारी होती है दानेदार की शक्ल में होती है या क्यूबिक फॉर्म में होती है, तो कौन सी चीज़ है, प्लास्टिक जो है इसका करेक्ट आंसर है, वो क्रिस्टलाइन में नहीं होती। द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, जो पथरी बन जाती है इंसानी जिस्म के गुर्दे में वो तकरीबन या ज़्यादातर कौन सी पथरी होती है या कौन सा वो पत्थर होता है जो इंसान के गुर्दे में बनता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। थैंक्स फॉर वाचिंग जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।